भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का गला अमेरिका वालों को क्यों दिया गया? और क्या आप ये जानते हैं कि आखिर हर तरह से संपन्न होते हुए भी लता जी ने शादी क्यों नहीं की? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लता दीदी के बारे में हम बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर का गला आखिर अमेरिका वालों को क्यों दिया जाएगा, जो कि सालों पहले लाखों डॉलर में बेच दिया गया था। ये बात भी सामने आई थी कि लता जी के गले की अमेरिका में रिसर्च होगी कि आखिर वो इतना सुरीला कैसे गाती हैं। जैसा कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रख लिया था, उसी तरह से लता दीदी का गला भी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लता दीदी का गला अमेरिका वालों को नहीं दिया गया? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न कभी लता दीदी ने अपना गला कभी बेचा था और न ही अमेरिकी वैज्ञानिकों को उनका गला खरीदने की कभी पेशकश की। सच तो केवल यही है कि लता दीदी को पूरी दुनिया जानती थी। लता मंगेशकर दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने दशकों तक मुझे और आपको तो क्या, हमारे पिताजी के पिताजी को भी अपने सुर से दीवाने वाली फीलिंग देकर दीवाना बनाया। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक रंगमंचीय गायक थे। लता जी का जन्म का नाम हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद उनका नाम लता रख दिया गया। लता जी ने अपने पिताजी से 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उनके साथ उनकी बहनें उषा, मीना और आशा भी गाना सीख रही थी। 1942 में इनके पिता दीनानाथ की मौत हो गई। उस दौरान लता जी मात्र 13 साल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों का पालन पोषण करते हुए गाना और पढ़ना सीखा। लता जी ने सन 1942 में मराठी फिल्म किटी हसल के लिए पहला गाना गाया, लेकिन धीरे धीरे लता जी की प्रतिभा और लगन के कारण उनको काम मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी पहचान मिली जब फिल्म आई आपकी सेवा में। इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया था। उनकी आवाज सुनकर किसी की आंखों में आंसू आए तो किसी देश के बहादुर सैनिक को साहस मिला। वो हमेशा स्टूडियो के बाहर चप्पल उतारकर गाना गाती थी। सन 1974 में दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में दर्ज कराया। भारतीय संगीत की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण और साल 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। उन्होंने 1948-1989 तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुरों की देवी लता जी के प्रेम प्रसंग और विवाह के बारे में। अपने संगीत से जिसने दुनिया को प्यार करना सिखाया, लेकिन खुद प्यार में पूरी जिंदगी भर तड़पती रही। लता जी ने भी प्यार किया, प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी की। लेकिन शादी से पहले प्यार के बीच में एक ऐसी दीवार आई जिसने लता जी को पूरी जिंदगी कुंवारी रहने पर मजबूर कर दिया। लता जी अपने प्यार के लिए इतनी समर्पित थी कि सारी उम्र कुंवारा रहना चाहा। 60 के दशक की बात है। लता जी को क्रिकेट का बहुत शौक था। इनके भाई हृदयनाथ जी भी एक क्रिकेटर थे। भाई हृदयनाथ के दोस्त थे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह, जिनसे लता जी को प्यार हो गया। राज सिंह राजस्थान के डूंगरपुर जिले के राजा थे। एक बार जब लता जी क्रिकेट का मैच देखने गई तो उनको पहले ही नजर में राज से प्यार हो गया। राज भी लता जी की आवाज को बहुत पसंद करते थे। भाई के दोस्त होने के नाते उनकी मुलाकात राज सिंह से होती रही और प्यार परवान चढ़ रहा था। कहते हैं कि राज लता जी को प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाया करते थे और उन्हें जब भी लता जी की याद आती तो उनके कुछ चुनिंदा गाने वो सुन लिया करते थे। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब राज ने अपने माँ और पिताजी को इस बारे में बताया तो राज के पिता ने महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने शादी से साफ मना कर दिया। इसके बाद ही राज और लता जी के सपने ही रह गए। उसके बाद दोनों ने सारी उम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में जब लता जी से पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि घर की जिम्मेदारियों के कारण मैं शादी नहीं कर सकी। लेकिन ये सच नहीं है। आखिर इतना नाम शोहरत पाने के बाद भी लता जी कुंवारी रही। लता मंगेशकर और राज सिंह की प्रेम कहानी का अंत बहुत अच्छा नहीं हुआ। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2009 को राज सिंह का देहांत हो गया था और अब आखिर में वही हुआ जिसका डर था। देश में संगीत का रास भरने वाली और दिल को छू लेने वाली आवाज को खो दिया गया। 92 की उम्र में उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में गाना गाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये जानकारी? अगर आप भी लता मंगेशकर के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।